अभय जी ने पंकज जी से कहा, चलता हूँ। आपका और आपकी बिटिया का जो भी जवाब हो हमें खबर कर दीजिएगा। उम्मीद करूँगा आपके यहाँ ही हो। ये नहीं कहूँगा कि हमारा अभ्यंक लाखों में एक है, बल्कि ये कहूँगा कि इसके जैसा शायद ही कोई हो। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। सभी लोग घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि पीछे से आवाज आई, रुकिए। सभी ने आवाज सुना तो सबके बढ़ते कदम रुक गए और जब पीछे पलटकर देखा तो हॉल के बीचों बीच पूर्णिमा खड़ी थी, जो उन सबकी ओर ही देख रही थी। आप सब प्लीज 2 मिनट बैठिए, पूर्णिमा ने कहा तो सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अभ्यंक ने अभय जी की ओर देखा तो उन्होंने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाया। फिर सभी लोग वापस आकर बैठ गए। पूर्णिमा ने पंकज जी की ओर देखा और कहा, पापा। पंकज जी के उस ओर देखते ही पूर्णिमा ने उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया, तो वह सबकी ओर देखकर आता हूँ कहकर पूर्णिमा के साथ वापस कमरे में आ गए। क्या बात है, तुमने उन सबको क्यों रोका? कमरे के अंदर आते ही पंकज जी ने सवाल किया। वे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूर्णिमा बोलने की कोशिश करती है। पापा, मैं एक्चुअली, आपको अगर सही लगता है तो आप हाँ कर दीजिए। आखिर पूर्णिमा ने एक गहरी सांस लेकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया और अपनी बात कह दी। किस बात के लिए? पंकज जी कहीं ना कहीं समझ चुके थे पूर्णिमा किस विषय में बात कर रही है, पर यह भी सच था कि उनके लिए यकीन करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने फिर से पूछा, अगर यह रिश्ता आपको मेरे और अक्ष के भविष्य के लिए सही लगता है तो आप हाँ कर सकते हैं। इतना कहकर वह बाहर जाने लगी। फिर 2 कदम चलकर रुकने पर उसने पलटकर देखा और कहा, कभी कभी किसी और बात की खींच कहीं और निकल जाती है। वैसे ही बोझ वाली बात यूं ही निकल गई, वरना आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। पूर्णिमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसका गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। पंकज जी ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगते ही पूर्णिमा का रोना और तेज हो गया। उसने रोते रोते कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आई एम सो सॉरी। थोड़ी देर तक पंकज जी ने वैसे ही पूर्णिमा को अपने सीने से लगाए रखा। उसके बाद उन्होंने कहा, अब बस भी करो, वरना तुम्हारी आंसुओं की नदी में बाहर बैठे तुम्हारे होने वाले ससुराल के लोग बह जाएंगे। उनकी बात सुनकर पूर्णिमा हंस पड़ी और उनके सीने से अलग हुई। पंकज जी ने अपने दोनों हाथ के अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, चलें अब, वे लोग इंतजार कर रहे होंगे। पंकज जी के इतना कहते ही पूर्णिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने हाथों से अपने चेहरे के आंसू साफ करके पंकज जी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उन दोनों के बाहर आते ही अभय जी ने एक नज़र पूर्णिमा की ओर देखा, फिर पंकज जी की ओर देखते हुए कहा, सब ठीक तो है? पंकज जी ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, जी भाई साहब, सब ठीक है। इतना कहकर पंकज जी अभय की माँ की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, बहन जी, पूर्णिमा ने रिश्ते के लिए हाँ कहा है। इतना सुनते ही सबके चेहरे खिल गए। वह अभय के चेहरे पर फिलहाल कोई भाव नहीं थे, पर उसकी नज़रें सीधे पूर्णिमा पर गई, जो खुद चुपचाप एक और बिना किसी भाव के खड़ी थी। अभय की माँ ने अंशिका की ओर मुस्कुराकर देखा तो अंशिका ने जैसे उनका इशारा समझ लिया। उसने भी मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाकर कुछ सेकंड बात करने के बाद अभय की माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, काम हो गया बड़ी माँ। इतना सुनते ही उन्होंने भी हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए हाँ में गर्दन हिलाया। यहाँ आओ बेटा, अभय की माँ ने अपने हाथ की इशारे के साथ कहते हुए पूर्णिमा को अपने पास बुलाया। पूर्णिमा ने एक नज़र पंकज जी की ओर देखा, जैसे उनसे अनुमति ले रही हो। फिर पंकज जी ने भी इस तरह पलके झपकाए कि जैसे आगे बढ़ने की अनुमति दी हो। पूर्णिमा धीमे कदमों के साथ अभय की माँ की ओर बढ़ गई। उनके पास आते ही पूर्णिमा ने उनके पैर छुए तो उन्होंने भी उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर अभय की माँ देविका जी ने अंशिका की ओर हाथ दिखाकर उससे मिलवाते हुए कहा, ये अभि के चाचा की बेटी और उसकी बड़ी बहन अंशिका है। देविका जी ने जैसे ही बड़ी बहन कहकर उसे अंशिका से मिलवाया तो उसने झुककर उसके भी पांव छू लिए। अंशिका भी हंसते हुए उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे अपने गले से लगा लिया। इस बीच अभय की नजरें भी वहीं जमी हुई थी। पूर्णिमा के लिए सब कुछ बहुत ही अजीब था।
वे थी तो बहुत ही बेबाक और बिल्कुल सत्यता और मजबूती से अपनी बात रखने वाली, एक जानी पहचानी न्यूज एंकर जो हर परिस्थिति को जिंदा दिली के साथ स्वीकार कर उसे डील करती थी। लेकिन आज जो परिस्थिति उसके सामने थी वह उसके लिए बहुत ही अलग और असुविधाजनक थी। पूर्णिमा अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से कुछ लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही उन लोगों ने अपने हाथों में पकड़े लाल कपड़े से ढके हुए सामान को टेबल पर रखना शुरू किया। पंकज जी ने अभय जी की ओर देखकर उनसे पूछा, ये सब क्या है? देर आपकी ओर से हो रही है, बाकी हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अभय जी ने हंसते हुए पंकज जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मतलब? पंकज जी ने असमझ सी नजरों से उन्हें देखकर कहा, मतलब ये अंकल जी कि हम लोग बस पूर्णिमा की हाँ का इंतजार कर रहे थे। बाकी चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी है इधर। अंशिका ने हंसते हुए कहा। पंकज जी शायद अभी किसी उलझन में थे। देविका जी ने उनकी ओर देखकर भी नम्रता से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम सब आज ही रस्म करना चाहते हैं उनकी। पंकज जी ने उनकी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर परेशानियां उभर आई। उन्होंने कहा, ये सब इतनी जल्दी? अब मेरा मतलब है मैंने कोई तैयारी नहीं की है। पंकज जी ने अपनी परेशानी उन लोगों के साथ साझा की। कोई बात नहीं भाई साहब, आप बस अभी को टीका लगाकर किसी एक फल के साथ 51 रुपये उसके हाथ पर रखकर उसे अपनी बेटी के लिए स्वीकार कर लीजिए। देविका जी ने कहा। पर फिर भी पंकज जी के चेहरे पर अब भी परेशानियां थी। उन्होंने पूर्णिमा की ओर देखा जो उन्हें ही देख रही थी। पंकज जी ने फिर से कहा, अगर हमें भी समय मिल जाता तो हम भी अपनी तैयारी कर लेते। ऐसे अच्छा नहीं लगता है खाली खाली शगुन करना। फिर हमारी ओर से भी तो कोई नहीं है। अभी अक्ष भी स्कूल गया है और कशिश ऑफिस। हम आपकी भावना समझ रहे हैं, पर ये तो बस छोटी सी रस्म है, रिश्ता पक्का होने की रस्म। बाकी फिर तो पूरी शादी और उसकी रस्में बाकी है। अभय जी ने पंकज जी को समझाया। अभय जी की बात सुनने के बाद वह कुछ पल यूं ही खामोशी से खड़े रहे और फिर एक नज़र पूर्णिमा पर डालकर उन्होंने ठीक है कहा। पंकज जी के इतना कहते ही अभय जी, अंशिका और देविका जी तीनों खुश हो गए। अंशिका ने पूर्णिमा का हाथ पकड़ा और उसे अभय के पास लाकर बैठा दिया। देविका ने अंशिका से पूर्णिमा को टीका लगाने और गोद भराई करने को कहा। अंशिका रस्म शुरू करने आगे बढ़ी तो अभ्यंक ने कहा, दी, क्या हम 5 मिनट रुक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ काम है क्या? अंशिका ने पूछा। नहीं, एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। अभ्यंक ने कहा। किसका? अंशिका ने पूछा तो जैसे ही वह कुछ कहने को हुआ पीछे से प्यारी सी आवाज आई, मम्मा। सब ने उस ओर देखा तो रोहन अक्ष और दक्षिता के साथ वहां खड़ा था। दोनों ही बच्चे दौड़ते हुए आकर अपनी अपनी माँ के पैरों से लिपट गए। पूर्णिमा ने अक्ष को खुद से अलग किया और कहा, अक्ष, आप यहाँ कैसे आए बेटा? अक्ष ने रोहन की ओर इशारा करके कहा, ये अंकल आए मुझे। आपने? पूर्णिमा ने रोहन की ओर देखकर कहा तो उसने कहा, जी, पर स्कूल वाले ऐसे कैसे किसी अनजानी सन को बच्चा दे सकते हैं? पूर्णिमा ने चिंतित स्वर में सवाल किया और उसका ये सवाल जायज भी था। जब तुम यहाँ पहुँचने वाली थी उसके बस थोड़ी देर पहले मैंने स्कूल में कॉल किया था और पेरेंट्स आई कार्ड दिया था अभ्यंक जी के कहने पर। वे चाहते थे कि अक्ष की सभी से मुलाकात हो जाए। पंकज जी ने कहा तो पूर्णिमा की बेचैनी जैसे शांत हो गई। मम्मा, ये सब कौन है? अक्ष ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। पूर्णिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। मैं बताती हूँ हम सब कौन हैं, अंशिका ने कहा और अक्ष के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और सबसे पहले उसने देविका जी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी। फिर अभय जी की ओर दिखाकर कहा, और ये हैं छोटे दादू। फिर खुद की ओर उंगली दिखाकर उसने कहा, मैं हूँ तुम्हारी बुआ। और ये? अभय की ओर इशारा करते हुए अंशिका उसे बताना चाहती थी, पर उससे उसका क्या रिश्ता होगा, ये याद आते ही वह कुछ नहीं कह पाई और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बाकी की स्थिति इस समय सबके लिए अजीब हो गई थी। वह सब चुप थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी दक्षिता ने कहा, और मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरे भाई, है ना मम्मा? आखिर में दक्षिता की प्यारी सी बोली ने सबको उस अजीब सी परिस्थिति से बाहर निकाला।
अक्ष ने दक्षिता की बात सुनकर एक नज़र उस पर डाला, मगर फिर से उसकी नज़रें अभ्यंग पर टिक गई और उसके कदम भी उसकी ओर बढ़ गए। अक्ष अभ्यंग के पास जाकर खड़ा हुआ और अपनी नन्ही उंगलियों से अभ्यंग की हथेली को थामकर अपना छोटा सा चेहरा ऊपर कर उसे देखते हुए बोला, पापा। अक्ष ने जैसे ही अभ्यंग को पापा कहा, सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई। पूर्णिमा के दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ गई। सभी खामोश खड़े थे। तभी अक्ष ने फिर से कहा, मेरी फैमिली में सब लोगों से मिला, बस पापा से नहीं। और अब तो बस आप ही बचे हो, तो आप ही मेरे पापा हो। ये सब कहते हुए अक्ष के चेहरे पर हंसी खिली हुई थी। अभ्यंग तो जैसे भूत बना खड़ा था। पूर्णिमा की नजरें इस समय अभ्यंग पर थी। वह आगे बढ़ी और फिर अक्ष की कलाई थाम हौले से उसे अपनी ओर खींच लिया। चलिए रस्म शुरू करते हैं, अंशिका ने सारी बातों को परे करते हुए कहा तो सभी ने उसकी बात पर हामी भरी। अभ्यंक और पूर्णिमा को एक जगह बैठाया गया और शगुन की रस्म को पूरा किया गया। उसके बाद पूर्णिमा ने सबके लिए चाय बनाया और हल्का फुल्का रेडीमेड स्नैक्स साथ में लेकर आ गई। सभी ने चाय पिया और आगे शादी की बात पंडित जी से तय करके बताने का कहकर वे लोग वहां से निकल गए।